अगर रिकॉर्डिंग के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि लाइव समझाना अलग है, रिकॉर्डिंग देखकर समझना अलग है, थोड़ा टफ रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमें जो इनकम है, पहले तो पूरा स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। तो हमें नए बंदे को जुड़ने के लिए 100 टोकन की जरूरत है, 100 टोकन, और उसके बदले 1000 टोकन भी मिल जाएगा, वो एक साथ ही स्टेक होगा। मतलब मुझे जो लगता है, हम लोग एनएक्सबी खुद के पास तो रखेंगे ही, एनईएक्सबी जो कॉइन है, एनईएक्सबी जो खुद के पास रखेंगे चार्जेस देने के लिए, ये कॉइन है, COIN कॉइन है। और 100 टोकन जो रखेंगे वो एनसीओ टोकन है, एनसीओ। एनसीओ 100 टोकन आपको चाहिए, वो आपको रजिस्ट्रेशन से पहले आपके वॉलेट में रहना पड़ेगा। इस वॉलेट में एनईएक्स भी होगा, मेटामास्क में या फिर एनक्रिप्टो में, और एनसीओ भी होगा। तो ये खरीद के रखना ही पड़ेगा आपके पास। और अगर आपके पास है तो आप जब भी रजिस्ट्रेशन करोगे, आपके पास ढूंढेगा कि 1000 टोकन पाना चाहते हो तो 100 टोकन है ना आपके पास, 100 एनसीओ अगर आपके पास है, वो ऑटोमेटिकली आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ जाएगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का चार्ज लेकर, जैसे कि होता है रजिस्ट्रेशन फीस। तो आपको और भी 1000 टोकन का एक साथ ही स्टेकिंग मिल जाएगा। तो इसका टोटल स्टेकिंग वन टाइम चार्ज कटेगा, और वन टाइम हमें एनसीओ से कनेक्टेड करने के लिए, जो वॉलेट है उससे कनेक्टेड करने के लिए थोड़ा सा चार्ज लगेगा, लगभग जो चार्ज अभी भी लग रहा है वही। तो एक साथ ही होगा। आपने अगर टोकन नहीं रखा है, बाद में आपको ये टोकन के लिए पे करना है, टोकन डिपॉजिट करके फिर से रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन का बाकी पार्ट कंप्लीट करके स्टेकिंग कंप्लीट करना है। जब भी 100 टोकन आपके पास है और आप स्टेक करने के लिए तैयार हो, तो आपके पास 1000 टोकन आ जाएगा। पर यहाँ पे एक जैसे कि शर्त था, आपके पास अगर 100 टोकन नहीं है, आपने स्टेक नहीं किया, आपके नीचे वाले बंदे जो आपके पास रेफरल लिंक आया भी, आएगा भी नहीं, पर आ भी गया, तो 100 टोकन अगर नहीं है आपके पास, आप रेफर भी नहीं कर सकते हो, रेफर भी नहीं कर सकते हो, ये सीधी सी बात है। और हम लोगों को अगर क्या अप्रोच करना है इसके बदले, देखिए 100 टोकन के बदले ये 100% मिल रहा है, ये 1000 टोकन आपको मिलेगा। पर आप जेन्युइन पर्सन हो कि नहीं, ये 100 टोकन आपको खरीद के वेरीफाई करना पड़ेगा। और लोगों को अगर लगता है, बहुत सारे लोग कहेंगे भी, कहते ही मुझसे, आज भी कहा कि ये 100 रुपए लेके भाग जाएंगे। भाई जो 1000 दे रहा है तुझे, ये कहां से मिल रहा है? 4 एक्सचेंज पे लिस्ट है, 4 से 5 एक्सचेंज पे ये लिस्ट है, एक्सचेंज डे वन से विड्रॉल चालू है इसका। तो आप क्या बोलोगे, विड्रॉल कहां से हो रहा है? हमने नहीं बोला विड्रॉल कहां से चालू हो रहा है, मीटिंग स्टार्ट होने पर ही बोल दिया था। पर आप लोग नहीं जानते हो, ला टोकन आप जाओ, अभी आपके पास जितना भी टोकन है वहां पे सेल करो, यूएसडीटी मिल जाएगा आपको। सेम इसी तरीके से दूसरा एक्सचेंज है कॉइन पार्क, कॉइन पार्क पे भी मिल जाएगा, कॉइन्स बीट पे भी मिलेगा। बहुत सारे एक्सचेंज में आने वाले दिनों में 50 ऐसे एक्सचेंज पर ये लिस्टेड होने वाला है। अभी तक ये 500 एक्सचेंज में लिस्टेड, जहां पर ये दो एक्सचेंज ला टोकन एंड कॉइन पार्क में 100% आपको मिलेगा। पर वहां पे जो चार्जेस कटने वाला है, आप अगर 40 टोकन बेचते हो, वहां से यूएसडीटी आपके पास नहीं आएगा। 40 टोकन का प्राइस ही ऐसा दिया गया है, वहां पे ट्रेड ही हो रहा है, क्योंकि अभी तक उसमें प्राइस कम है। क्यों कम है? हम लोग जिम्मेदार है, हम लोग जिम्मेदार है। कोई कोई फेक आईडी लगवा रहा है, पहले की इंफॉर्मेशन दिया था, बाय डिफॉल्ट ओटीपी आएगा, उसी से रजिस्ट्रेशन होगा। दोनों पॉइंट यहाँ पर नजर किया गया था, जो घट चुका था। एक है ओटीपी 100 रुपए के आसपास, 100 से 200 रुपए में मोबाइल नंबर
मोबाइल नंबर मिल रहा था आराम से। दूसरा पॉइंट है कि इस ओटीपी, एक बार गलत इंफॉर्मेशन, मैं अगर नवाब जी का आईडी लगवाने की कोशिश करता हूं, नवाब जी का फोन नंबर मेरे पास ऑलरेडी है, कॉल करता हूं नवाब जी से, तो नवाब जी भी मुझे कॉल करते हैं, मैं कहता हूँ सावधानी करके नवाब जी का नंबर से मेरा रजिस्ट्रेशन कर लिया। नवाब जी अभी अटक गए, उनका दूसरा नंबर जुगाड़ करना पड़ेगा, दूसरा नंबर भी तो मेरे पास है। मैं अगर दोनों आईडी फेक आईडी बना लेता हूँ नवाब जी के नाम पर, तो क्या होगा? अलग अलग डिवाइस है मेरे पास, 5-7 डिवाइस है, 10 डिवाइस है, मैं तो कर लूंगा ऐसे ही। तो वहीं पर ये माजरा हुआ कि बहुत सारे स्कैमर्स ये फेक आईडी बना रहे थे, ये ओटीपी की वजह से। ये ओटीपी बाय डिफॉल्ट आता है, बाय डी डी ठीक है सर, बाय डिफॉल्ट जो ओटीपी आता है उसी के बदौलत ये स्कैम हो रहा था। और वो स्कैमर को जहां पर उनको लगभग फ्री में मिल रहा है टोकन, स्कैम करके मिल रहा है, वो थोड़ी चाहेगा इस टोकन का प्राइस बाद में हम देखेंगे 1 रुपए जाएगा, 10 रुपए जाएगा, 100 रुपए जाएगा। वो अभी के अभी इसे 10 पैसों में बिकेगा, ये 10 पैसों में बिक के चला जाएगा, उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो सेल करके चला जाएगा। इसी के लिए आज का टोकन प्राइस 50 पैसों से लेकर 65 पैसे का के अंदर है। 50 पैसों से लेकर 65 पैसे के अंदर है आज का टोकन प्राइस। पर इसका बाकी का एक्सचेंज में, कॉइन्स बीट में अच्छे लीडर से, अच्छे ट्रेडर से, वहां पे लगभग 95 टू 9 लोएस्ट 100, 95 टू 100 पैसे के आसपास है कॉइन्स बीट में। पर जो ला टोकन में है ये 50 से लेकर 65 तक इसका पैसा प्राइस जा रहा है, क्योंकि स्कैमर लोगों ने बेच दिया लो प्राइस में। तो यही होता है स्कैम का फल। हमने अगर देखा कि 1 साल मेहनत करने के बाद, ये सालों साल मुझे लॉन्ग टर्म इनकम देगा, पर 1 साल मेहनत करने के बाद मुझे अगर 1 लाख कॉइन का 10 रुपए मिलेगा, या फिर 10 से 1000 रुपए भी मिलेगा, तो मैं 1000 रुपए के लिए सालों साल भटकूंगा, इसके पास उसके पास, ये इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट, ये खर्चा वो खर्चा, तेल की पैसे तो छोड़ ही दो। आप ये चाहते हो कि 1 लाख कॉइन का आपको सिर्फ 10 रुपए मिले, तो आप ऐसे ही चलते रहो। ये कंपनी उसके लिए नहीं बना है। ये कंपनी ऑलरेडी चारों एक्सचेंज पे लिस्ट होके आया है। ये कंपनी का जो टोकन है चारों एक्सचेंज पे लिस्ट होके आया है, और लिस्टेड टोकन्स के ऊपर जो उंगली उठाता है वो खुद के ऊपर उंगली उठाता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। पहले डे 1 से विड्रॉल चल रहा है, डे वन से विड्रॉल चालू है, विड्रॉ चालू है। पर अभी विड्रॉल करके क्या करोगे? 40 टोकन आपको 50 20 सेंट आपके पास आएगा ज्यादा से ज्यादा। उसे आप कैसे निकालोगे? 3 USDT उसका ट्रांजैक्शन फीस है, दे पाओगे? 20 सेंट से 3 USDT कैसे निकलेगा? 20 पैसों में आप 300 पैसे निकालना चाहते हो, 20 पैसे आपके पास है, आप 300 पैसे निकालना चाहते हो, कर पाओगे? तो ऐसे ही हम लोग नहीं कर पाएंगे। पर विड्रॉल तो चालू है ना, वहां पे आप अगर 1000 टोकन बेचते हो, अभी कितना टोकन वहां पर बेच सकते हो? 1000 टोकन मेरे पास भी है, मैं अभी भी जाके बेच सकता हूँ, पर मुझे चाहिए, मैं क्यों बेचूंगा? और बेचने के बाद मुझे कितना मिलेगा? अभी अभी अगर 50 पैसे भाई रेट है, मुझे 500 रुपीज का यूएसडीटी तो मिलेगा, 6 USDT तो मिलेगा, और 3 USDT माइनस करके 3 USDT तो बैंक में ले सकता हूँ ना। तो विड्रॉल चालू है कि नहीं? विड्रॉल चालू है कि नहीं? मैं अगर 1000 की जगह लाखों बेचता हूँ, तो मुझे 3 USDT चार्ज करने पर कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि $600 मुझे विड्रॉल करना है, उसमें $3-4 तो ऐसे ही चला जाएगा, मुझे पता है। तो वही चीज, ये जो कुछ लोग हैं, लोग आपको बता देंगे कि ये प्लान ना कर भाई, यहाँ पर ऑलरेडी हमने इन्वेस्टमेंट ना करने की फैसला लिया है। वरना मैं पहले दिन से बोलता कि इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि लेट हो रहा है, सभी को पता है। और जो लोग हड़बड़ी में इन्वेस्टमेंट कर बैठे, वो लोग तो बाद में ये पछतावा हो रहा है, ये शुरू नहीं हो रहा है। जब ही शुरू हो जाएगा उनको पछतावा नहीं होगा, पर उन लोगों को पछतावा होगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है पता है? बहुत सारे एक्सचेंज में जाके कुछ भी करके बेच दिया है टोकन, और वो टोकन खरीद के और किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स एसेट करके इन्वेस्ट कर दिया है, स्टेक कर दिया है,
और वो कमाएगा सालों साल, सालों साल कमाएगा। तो यही चीज होता है। ये इंफॉर्मेशन अगर किसी को पता नहीं है, आपको बोलेगा बैंक में नहीं आएगा, उसको ये सवाल पूछो कि चारों एक्सचेंज में क्या तूने लिस्टेड किया है, तुझे पता भी है एक्सचेंज में लिस्टेड कैसे होता है। और ये कॉइन का प्लान शुरू करने से पहले जो चारों एक्सचेंज में प्राइस डीलिंग हो रहा है, वो उस बारे में बता, तूने कितना कॉइन डीलिंग किया वो बता, वो स्क्रीनशॉट दिखा, तू प्रूफ दे। बिना प्रूफ के कुछ मत बात, मुंह से और कुछ निकलता है तेरा। इंफॉर्मेशन के बदले अगर और कुछ निकलेगा, बिना इंफॉर्मेशन उल्टा सीधा बात, तो आप क्या कहोगे? वो और कुछ कर रहा है मुंह से, जो उसको और किसी तरफ से करना चाहिए था। समझदार को इशारा ही काफी है, बस इशारा ही काफी है। फ्री का प्लान है, बस आपको जो टोकन इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, उसमें आप मिनिमम 250 तो पाओगे ही, 500 तक आप इनकम कर सकते हो, वो 100 टोकन के बदले, तब कोई इशू नहीं है। वो कंपनी, जो कंपनी तुझे 1000 रुपए का टोकन दे रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, बस तुझे 100 रुपए इन्वेस्ट करना है। तू बोल रहा है कि वो कंपनी 100 रुपए लेकर भाग जाएगा, तो बाकी का पैसा कहां गया? तू विड्रॉल कर ले। तुझे अगर लगता है 100 रुपए स्टेकिंग हुआ है, तू विड्रॉल कर ले। 100 रुपए तू ऐसे ही बीड़ी सिगरेट में फूक देगा, बोतल के ऊपर बोतल पिएगा, पर तुझे चला जाएगा। पर तू क्या करता है? तू इसके ऊपर खोट है, उसके ऊपर खोट है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, पर लॉजिक तेरे अंदर नहीं है, लॉजिक तेरे अंदर नहीं है। ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे पूछना। बोलेंगे लोग, बोलेंगे ऐसे तैसे करके, बोलेंगे लेट हो रहा है। लेट में क्या हुआ? फंक्शनली लेट में क्या हुआ? बैकग्राउंड में डेबिट कार्ड चल रहा है, डेबिट कार्ड चल रहा है, जहां पर सिम की तरह कुछ डिटेल्स होता है। और नेक्सा ब्लॉक एनी एक्सबी लिखता हूं, नेक्सा ब्लॉक का डेबिट कार्ड चल रहा है। डेबिट कार्ड से हम पे कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके। जैसे कि मोबाइल में डेबिट कार्ड का इंस्टॉलेशन होगा, तो हम किसी भी एप्लीकेशन के साथ वो डेबिट कार्ड जुड़ के वो पे कर सकते हैं स्कैन करके। ओके, हम शॉपिंग कर सकते हैं, हम ऑनलाइन स्टोर भी जा सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से हम पैसों में, इंडियन करेंसी आईएनआर में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे 100%। ये कैसे होगा? ये कैसे पॉसिबल होगा? आने वाले दिनों में ही दिखेगा, उससे पहले नहीं। अभी हम अगर फ्यूचर को देखना चाहते हैं, टाइम मशीन बनाओ, घूम के आते हैं, या फिर वहीं पे रह जाएंगे, अच्छा लगेगा। और वहां पर स्टेकिंग वगैरह क्या होता है वो भी पता चल जाएगा, राइट? तो वो तो किसी के पास नहीं है, जितना मुझे पता है। और 100% भी नहीं है, वो भी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, किसी के पास टाइम मशीन नहीं है अभी तक। हम लोग के बीच, अगर दूसरे के बीच रहे तो अलग बात है। तो छोड़िए, फिजूल की बात है। मैं हम 4 पॉइंट डिस्कस करना है अंदर ही अंदर। आपको 4 पॉइंट याद रखना है। 4 टाइप ऑफ इनकम, TYPS, टाइप ऑफ EARNING। 4 टाइप का इनकम है। एक इनकम है सेल्फ स्टेकिंग इनकम, STAKING, स्टेकिंग इनकम। इसको क्या कहते हैं? आप टीम नहीं करते हो तो 2.5 टाइम्स और 250% आपको इनकम मिलेगा। 250 नंबर ज्यादा लगता है, पर परसेंटेज के हिसाब से वो गुना ही होता है, सेम टू सेम। और आप अगर टीम करते हो 5 गुना तक, यानी 500% तक आप इनकम कमा पाओगे। जो भी इनकम कमाओगे, आपको जैसे कि 100 टोकन के बदले 1000 टोकन दिया जा रहा है, वो टोटल इनकम के ऊपर ही आपको 7.7 रुपीज नहीं, टोकन करके हर दिन इनकम आएगा। पर उसे आपको क्लेम कर लेना है, क्योंकि डेली इनकम आपको 0.7% दिया जाएगा डेली। तो इसी को स्टेकिंग इनकम कहता है। सेल्फ स्टेकिंग इनकम यही होता है, आप अगर इन्वेस्ट भी करते हो 100 टोकन की जगह पर लाखों टोकन भी इन्वेस्ट कर देते हो, उसी में से आपको इनकम आएगा 2.5 गुना तक। अगर आप टीम बनाते हो, ये मैक्सिमम टाइम है इससे 2.5 गुना तक पाने का, 357 डेज। अगर जो टीम करता है वो अगर किसी दिन स्टेकिंग जो क्लेम करना भूल जाए, स्टेकिंग इनकम या फिर और भी इनकम है क्लेम करना भूल जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में वो स्टेकिंग दूसरे दिन भी करेगा तो हो जाएगा। पर जो सिंगल पर्सन है, वो अगर डेली क्लेमिंग ना करे तो अनरिलीज इनकम में वो कैलकुलेट हो जाएगा।
अनरिलीज्ड इनकम का इनकम उसे कभी नहीं मिलेगा। वो दिन जा चुका है जिसका अनरिलीज्ड इनकम बन चुका है। मतलब वो इनकम उन्होंने रिलीज ही नहीं किया, कलेक्ट ही नहीं किया, वो यानी डिस्क्वालिफाइड हो चुका है वो इनकम। तो इसी के लिए ध्यान में रखना है आपका लिमिट जो 1000 के बदले 5000 या फिर 5 गुना तक मैक्सिमम होगा। आप अगर टीम करते हो और बिना टीम के 2.5 गुना होगा। तो वो खत्म हो जाए तो आपको इनकम नहीं मिलेगा, फिर से आपको स्टेक करना पड़ेगा, नया रूल्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एसी देकर समझाता हूं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप आज से काम शुरू किए हो, आप अगर काम शुरू करते हो तो ही आपको सैलरी मिलेगा, वरना नहीं। आप अगर 10 दिन बाद काम बंद कर देते हो तो 10 दिन बाद से आपको सैलरी नहीं मिलेगा। फिर से आप अगर काम करना शुरू करते हो तभी आपको सैलरी मिलेगा, और पिछले वाला जो भी आपके टीम का सैलरी का जो क्वांटिटी आपको मिलता था वो भी आपके हाथ से गया। क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यही होता है, स्मार्टली इस कॉन्ट्रैक्ट को रन किया जाता है, उसी के बदौलत आपको इनकम मिलता जाता है। जब भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कोई भी डील कैंसिल करते हो, वो डील करने के वजह से जैसे सुविधा मिला, वो कैंसिल करने के वजह से भी दिक्कत होगा, जैसे कि इनकम नहीं बनेगा। इसके सेकंड ऑप्शन है वन टाइम लेवल इनकम। तो ये 15 लेवल तक इनकम हमें मिलता है, जो भी लेवल अनलॉक है। अगर अनलॉक नहीं है तो इनकम नहीं मिलेगा। आज मैं जो डिस्कस करूंगा ना, जो लोग यहां से चले जाएंगे वो बाद में ये डिस्कशन उनको नहीं मिलेगा, उसको बड़े बड़े जो सरप्राइज मिलने वाला था वो उसको नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक अपडेट है, देखिए वन टाइम इनकम जो 5% करके हर एक लेवल से मिलता है, हमको पता है। तो एक बंदा अगर 1100 स्टेकिंग करता है, 100 खुद का, और 1000 टोकन फ्री में मिलता है, उसके ऊपर 5% स्टेकिंग करता है, कितना मिलता है? 55 टोकन आपको मिलेगा। 55% नहीं, ये टोकन है नए बंदे के ऊपर। तो ये होता है 5%। ये अगर 15 लेवल डीप भी में भी है, और अगर 15 लेवल में सारे लेवल अनलॉक है आपका, सारे लेवल से जब कभी कोई बंदा आता है, जुड़ता है, तो जरूर आपको ये इनकम मिलेगा। 100% ये इनकम मिल जाएगा। अगर अनलॉक नहीं है तो नहीं है, इनकम नहीं मिलेगा। अनलॉक करने के बाद अगर वो लोग नए पैकेज से जुड़े या फिर नए लोग आए तो ही आपको इनकम मिलेगा। तो ये वन टाइम लेवल इनकम की तरह ही ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दूसरा इनकम मिलता है, डेली लेवल इनकम। ये वन टाइम इनकम 5% होता है, डेली लेवल इनकम ये भी 15 लेवल डीप है, पर यहां पर हर लेवल पे अलग अलग परसेंटेज होता है जो डेली आपको दिया जाएगा डिवाइड करके। यानी जो भी इनकम कैलकुलेशन होगा उसको डिवाइड करके दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ 5% डिवाइड हो रहा है, पहले लेवल पे इसका कैलकुलेशन रहेगा 20%। 5% और 20% आपके नाम पर लिखा जाएगा। 5% तुरंत ही दिया जाएगा, और जो 20% है पहले लेवल पे जितना भी बंदे हैं, जितना भी स्टेक किया है, पहले लेवल पे 10 बंदे 10-10 करके 1000 टोकन स्टेक किया है, 10,000 टोकन स्टेक कर लिया है। इसके ऊपर ये 1000 टोकन के ऊपर जो भी 20% बैलेंस होता है, यानी 2000 टोकन, ये 357 डेज में डिवाइड होगा। 357 डेज से डिवाइड होगा, और वो जो बैलेंस निकल के आता है 5.6 ऐसे करके, तो वही इनकम आपको मिलेगा। वही इनकम आपको मिलेगा डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आपको मिलता है ना, यही इनकम मिलता है। ठीक है, ये पता चला। इसी के लिए हम जब हमारे चार्ट देखेंगे तो 200 200 करके दिया गया है, क्योंकि 1000 के ऊपर 200 मिलता था, अभी थोड़ा ज्यादा मिलेगा, और भी 10 ज्यादा मिलेगा। 200 के जगह 220 मिलेगा, 10%, क्योंकि 100 का इन्वेस्टमेंट जरूरी है अभी। और अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपलाइन से पहचान रखना पड़ेगा। अपलाइन सही से पहचानेगा तभी आपके पास ये टोकन भिजवा सकेगा। आप अगर खरीदना चाहते हो तो, और ना खरीदो पड़े रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और फ्री का प्लान जरूर, ये फ्री का ही आपको 1000 टोकन दिया जा रहा है, उसके ऊपर भी फ्री इनकम मिल रहा है, पर उसको कलेक्ट करने के लिए जो खर्चा होता है आपको करना ही पड़ेगा। सरकारी नौकरी तो आपको मिल जाता है, सरकारी नौकरी क्या फ्री में मिलता है? आपको कोई भी नौकरी तो फ्री में मिल जाता है,
वो लोग बोलते हैं फ्री में नहीं मिलता कुछ भी। अच्छे से पता है जिनको नौकरी मिला है उसे, उसमें खर्चा करना पड़ता है, रोज जाना पड़ता है, दिक्कतें उठाना पड़ता है, बहुत सारे कुछ होता है। तो दूसरे लेवल पर यही परसेंटेज है 15%, तीसरे लेवल पर यही परसेंटेज है 10%, चौथे लेवल पर यही परसेंटेज है 5%, पांचवें लेवल पर यही परसेंटेज है 4%, छठे लेवल पर यही परसेंटेज है 3%, सातवें से 15 लेवल तक यही परसेंटेज है 2%। जो भी इसका परसेंटेज ऑफ इनकम डेली के हिसाब से दिया जाएगा, हर दिन आपको कलेक्ट करना ही पड़ेगा खुद का इनकम के साथ। खुद का जो इनकम होगा क्या, स्टेकिंग इनकम, वो सेल्फ स्टेकिंग इनकम एंड ये जो डेली लेवल इनकम है, इसको आप अगर नहीं क्लेम करते हो वो नहीं आएगा आपके पास, उस दिन नहीं आएगा। जितने दिन क्लेम करोगे उतना ही दिन आएगा, ठीक है। और इसका पैसा, ये 100 टोकन का डिपॉजिट के लिए बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगा टोकन के ऊपर, टोकन के ऊपर प्रेशर बना रहेगा। और टोकन के ऊपर प्रेशर बनेगा तो इसका प्राइस हाई में जाएगा। इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो प्राइस कैसा मिलता है, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए। अगर कोई सेल करना चाहता है ना, जो बंदा 1 रुपए में सेल करेगा उसको 100% सेल मिल जाएगा तुरंत, उसको वेट नहीं करना है। और जो बंदा सेल 6 रुपए में बाई करेगा, ये बाई है और ये सेल है। सेल जितना कम में हो उतना ही तुरंत बिकता है, और बाई जितना ज्यादा में हो उतना ही तुरंत बिकता है, उतना ही तुरंत खरीद पाओगे। ये चीज समझ लो। इसी के लिए ट्रेडिंग ये इसके ऊपर ही होता है। आप अगर तुरंत ही स्टेक करना है, टीम को लगाना है, आपको मैक्सिमम प्राइस में वो खरीदना पड़ेगा, और मैक्सिमम प्राइस में ज्यादा ही ज्यादा खरीदोगे और उसका टोकन का प्राइस बढ़ेगा। आप आज 3 NXB खरीद के रखो आपके पास, 1 NXB है तो काफी है। आप देखो बाद में अगर NXB का प्राइस बढ़ेगा तो आप पीछे मत हटना, तो भी आपको नुकसान होगा। क्योंकि 3 NXB अभी 600 रुपए में मिल रहा है, आसपास 600 रुपए के आसपास मिल रहा है, 600 रुपए। और आपने अगर 3 NXB की जगह पर एक भी NXB खरीद के रखा है, 10 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। स्मूथ शुरू होने पर भी ये NXB का प्राइस भी बढ़ेगा, तब आपको ज्यादा पैसों से 6000 में भी खरीदने का मौका ना मिले, क्योंकि ये टोकन का प्राइस भी बढ़ेगा, कॉइन का प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। उसके लिए ज्यादा लालच नहीं, बस एक NXB हर किसी के पास होना ही चाहिए। साधारण आदमी है, अकेले के लिए काम कर रहा है, वो उसी के पास 3 मंथ के लिए एक NXB होना चाहिए। 3 मंथ तक वो चला लेगा अकेले के लिए। दूसरे को अगर रेफर करना है, दूसरे को भी वो सजेस्ट करो, भाई तू 200 रुपए से एक NXB खरीद और टोकन भी खरीद। टोकन 100 रुपए का पड़ेगा, 300 रुपए का खर्चा आएगा। या फिर आधा टोकन खरीद, आधा कॉइन खरीद, माने 100 रुपए का टोकन, 100 रुपए का NXB, हाँ आधा NXB खरीद, खरीद के रख, खरीद के काम कर, अच्छे से कमा। और जब भी तुझे दिक्कत आएगा, कोई भी टोकन या फिर कॉइन जरूरी होगा तो खरीद लेना। क्योंकि ये प्राइस आज के डेट में 200 रुपए के आसपास बिक रहा है। ये 2000 में भी बिकेगा, 20,000 में भी बिकेगा। ये बाद में प्रोजेक्ट आपको पता चलेगा, जो सरप्राइज हमें शायद कल मिलने वाला है मीटिंग में। क्योंकि NXB ही असली पावर है, NXB, जो आपको बाद में कॉइन होल्ड करने पर, सॉरी टोकन होल्ड करने पर, टोकन होल्ड करते हो, जितने भी टोकन होल्ड करोगे उसके ऊपर आपको NXB स्वैप करने को मौका मिलेगा। और आपने अगर खरीद के स्वैप करना चाहा या फिर डिपॉजिट करना चाहा, उसको कोई भी मौका नहीं मिलेगा। मेन आप पहले से ही NXB खरीद के नहीं रखो तो ही अच्छा होगा। उतना सारा NXB की जरूरत नहीं है अभी। अभी टोकन के ऊपर फोकस करो, टीम बनाने के ऊपर फोकस करो। बाद में ये टोकन कलेक्शन ही आपको अमीर बना सकता है। फ्री में कोशिश करो, फ्री में मतलब हमें 1000 रुपए तो नहीं लग रहा है ना, 200 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए से ही हम काम शुरू कर सकते हैं आराम से, बहुत दिनों तक। 1-2 महीने तो हो जाए, 1-1.5 महीने तो हो ही जाएगा। पर उसमें भी हमको पता चल जाएगा ये कितना पावरफुल है। शुरू होते पहले 10 दिन में ये टोकन का प्राइस ना बढ़ा तो आप बंद कर दीजिए काम। शायद 200 रुपए का खर्चा आएगा, पर आप बंद कर दीजिए, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि इसका वैल्यू ही है ऐसा, वैल्यू ही है ऐसा। तो हम चौथे ग्लोबल पूल में हम डिस्कस करेंगे GLOBAL, ग्लोबल POOL। दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा इनकम हमने डिस्कस किया है, चौथा इनकम है। चौथा इनकम में
आपको कैलकुलेट किया जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे, पांचवें लेवल पर टोटल जितने भी स्टेकिंग हुआ है। अगर 50 लाख टोकन का स्टेकिंग हो चुका है, आपने अगर पहले लेवल ही अनलॉक किया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 5 लेवल का कैलकुलेशन होगा, 50 लाख टोकन स्टेक होगा आपके टीम में। बस आप थाईलैंड टूर के लिए एलिजिबल हो। आपको दिल्ली से उठाया जाएगा फ्लाइट में। फ्लाइट तो एकदम बेकार में ड्रॉ कर रहा हूं, फिर भी फ्लाइट में उठाया जाएगा और दिल्ली में ही ड्रॉप कर दिया जाएगा। इस जाने से आने का खर्च कंपनी का है। आप अगर कोलकाता में रहते हो और किसी जगह पर रहते हो, दिल्ली जाने का खर्च आपका है, वापस घर में आने का खर्च आपका है। पर वो एयरपोर्ट से सारा खर्च कंपनी का है। खाने का खर्च, पीने का खर्च, थोड़ा बहुत आपको अपने पास तो रखना ही पड़ेगा। आप अगर शॉपिंग करना चाहते हो या फिर कुछ अलग प्रोडक्ट खरीद के खाना चाहते हो तो आपके पास ही रखना पड़ेगा, पर कंपनी आपको ये सारे चीज ऑफर करता है। तो ये 50 लाख का टोकन बहुत बढ़िया चीज नहीं है। तो 50 लाख इतना टोकन कौन स्टेक करेगा? ये तो मुमकिन ही नहीं। मैं बताऊं कितना चाहिए? 50 लाख को 1100 डिवाइड करो, अभी तो और आसान हो गया है। 50 लाख, ये हुआ ना 50 लाख, 3, 6, 5। तो यहाँ पर 1000 से नहीं, 1000 से भी डिवाइड करता हूं तो क्या होता है, आसान रहता है, इसके लिए मैं डिवाइड कर रहा हूं। 1, 2, 3, 1, 2, 3 कट गया। 5000 लोगों का टीम अगर आपके पास बन गया है पांचों लेवल में, तो आप इलिजिबल हो। 5000 लोगों का टीम आपके पास बन गया है। बस बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि बाद में करेंगे, शुरू होगा तब करेंगे, बैठे थे देख रहे थे। आज उनको अगर ज्वाइन करवाना है, वो भी अगर ज्वाइन करेंगे 100 टोकन लेकर आएंगे तभी वो ज्वाइन कर पाएंगे, वरना बाहर निकलो सीधी तरीके से। इतना ही आसान कर दिया गया है, पर सोच लोगों को पीछे ढकेल लेता है, पीछे खींच लेता है। हमने क्यों पहले दिन से ही शुरू किया? लीडर है इसके लिए, तो आप भी एक लीडर हो तो क्यों बैठे थे? नेगेटिव तभी होंगे ना जब देखोगे कि आप यू, ओके, यू मतलब आप, और ये है मी। मैं अगर जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, मैं उसके साथ नहीं हूं, बाद में वो प्रोजेक्ट डेली ₹1000 या फिर $1000 का इनकम देना शुरू कर दिया, तो मैं जब यहां पर भी स्टार्ट नहीं किया, यहां पर अगर देखूंगा ये प्रोजेक्ट मेरे नजर में तो आएगा ना, नजर में तो आएगा ना, हम देखेंगे। तो तब कैसा लगेगा कि ये स्कैम है, ये बेकार है, वेस्टेड है, पूरा प्लान फेक है। पर वो कमाएगा, वो कमाता रहेगा, आपके बोलने से कोई भी मतलब नहीं है। यही हुआ है, थोड़े देर में ही आपको और भी पछतावा होगा। जो लोग अभी तक अपना टीम को जागरूक करना, खुद का इंफॉर्मेशन सही से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू नहीं किया है, ये चीज 100% होगा। अभी तक हुआ है जो, उसका ही एग्जाम्पल लेके खुद सोचो रात भर, तब पता चलेगा क्या होने वाला है। तो ये बहुत ही सिंपल है, फ्री का ही 1000 टोकन मिलेगा आपको। पर आप अगर जेन्युइन पर्सन हो, 100 टोकन खरीद के आओ। एनएक्सबी, एनईएक्सबी भी खरीदना पड़ेगा। कोई कोई फ्री में दे रहा है, बस रजिस्ट्रेशन के लिए। मैं भी कुछ लोगों को ऑफर कर रहा हूँ फ्री में रजिस्ट्रेशन के लिए, REGISTRATI1। पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डेली रजिस्ट्रेशन ज्यादा, डेली क्लेमिंग जरूरी है, उसके लिए उसको 1NX भी खरीदना ही पड़ता है। मेरी टीम ने बहुत सारे लोगों ने खरीदा है, रजिस्ट्रेशन तो फ्री में लिया है, पर बहुत सारे लोगों ने खरीदा है। मेन चीज है वो खरीद के रखना, वो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट अपने अंदर रखना, और खुद दूसरों के ऊपर ब्लेम ना करके। मैं अगर अपने कोर टीम लीडर को बोलता हूँ, भाई कोर टीम लीडर, CORE, कोर टीम लीडर को बोलता हूँ, सर आके मेरे अंडर 10 लोग जुड़ने वाले हैं, उनको ज्वाइन करवा दो, मुझे नहीं आता है। वो एक दो बार वीडियो भेज देंगे, दिखा देंगे, एक बार दो बार, बाद में वो दिखा दिखा सकता है क्या?
मेरे नीचे लगेगा ये बंदा, मेरे को डायरेक्ट 50 टोकन करके आएगा, खुद पैसे ले जाऊंगा और मेहनत अपलाइन करेगा। फोरेट पे क्या लिखा हुआ है उसका, जो ऐसा सोचता है। तो उसी के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट होना जरूरी है। दिक्कतें आएगा, मुझे भी ट्रस्ट वॉलेट के बारे में कुछ नहीं पता था, ये प्लान शुरू होने से पहले मैंने आप लोगों को नहीं बता पाया था। मेरे बांग्लादेश के टीम ने मुझे सिखाया कि ट्रस्ट वॉलेट क्या है। ये ये होता है टीम, एक फैमिली की तरह एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ता है। मजा आता है, मजा आता है। आज भी अगर किसी को पता नहीं है, आज भी अगर ऐसा कोई बंदा है कि उसको नहीं आता है कुछ, कोई भी दिक्कत है नहीं। मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्यूटोरियल, TUTORIAL रजिस्ट्रेशन ट्यूटोरियल जो भी वीडियो है वो देखो, बार बार देखो। एक बार में नहीं होता है, आप उसको प्रैक्टिस करो, अपने मोबाइल पे प्रैक्टिस करो, दूसरे मोबाइल पे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने पर ही मिलेगा। डिलीट करो फिर से प्रैक्टिस करो, डिलीट करो फिर से प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। 2 मिनट क्या, 20 मिनट भी नहीं चाहिए आपको, पर आप कोशिश करोगे तभी होगा ये। 100% होगा, आपके अंदर से वो आग जलना चाहिए। ऐसा ही नहीं होता। यह ज्ञान की बात नहीं है, आपके पास अंदर वो आग होना चाहिए, सीखने का भूख होना चाहिए। अगर आप दूसरे को हर वक्त, आप किसी अपलाइन को ना मिला तो डाउनलाइन को पूछेगा कि मुझे मेरे टीम में बहुत सारे बंदे हैं, उसको जुड़वा दे, मेरे से ज्वाइन करवा दे। वो तो आपके बात ही सुनेगा, वो तो मेरे बात भी सुनेगा। मैं अगर कहता हूं मेरे डाउनलाइन को, मैं खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा, तब मैं कुल्हाड़ी पे पैर मारूंगा। क्योंकि वो बंदा अकेले अगर काम करता और मैं सीख लेता अपने आप ही, मैं बहुत सारे लोगों को, 10 से 100 बंदे को जुड़ लेता वही दिन। और वो बंदा भी जो मेरे को हेल्प कर रहा है उसका टाइम खोटा करके, वो बंदा भी अपने नीचे खुद का इनकम भी 100 कर सकता था, और उसी 100 से मुझे भी इनकम मिलता था। ये अगर दिमाग में नहीं घुसा, दिमाग से पैदल है कोई, तो कुछ नहीं किया जा सकता। उसको सीखना ही पड़ेगा, बुरा कितना भी लगे। सच्चा बात बुरा होगा, सामने से जो कहता है वो आपका भला ही चाहता है, वो आपका भला ही चाहता है खुद के जगह पर। सामने अगर मीठी मीठी बात हो, पीछे जाकर छुरा भाव के, वो अलग चीज है। ये अगर कोई भी करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना सीखो, सिखाओ, और स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करना भी सीखो। मजा आएगा लाइफ में। जितना भी दिक्कत है भरी लाइफ हो, वो सुधर जाएगा। और यही, इसी के लिए ये प्लान में आए हैं हम सब। ये जो खर्चा है, एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस हमें करना ही पड़ेगा। और हम अगर नहीं कर सके तो नहीं कर सके, क्योंकि आप अगर इंडिया में हो, INDIA, इंडिया, और आप अगर ओलंपिक खेलना जाते हो दूसरे कंट्री में जो अनुष्ठित होगा, ओके, यूके में अगर अनुष्ठित होता है, होता नहीं है पर अगर होगा, तो वहां पर तो जाना पड़ेगा ना। आपने अगर सोच के रखा है कि इंडिया से बाहर मुझे कभी नहीं जाना, मैं इंडिया को मोहब्बत करता हूँ, इंडिया मेरा देश है, इंडिया में ही रहूंगा, तो आप क्या हो, गधे हो। ओलंपिक खेलने जाओगे तो इंडिया को ही रिप्रेजेंट करोगे, तो वहां पर ना जाके खुद के पास एक बैरिकेड दे के रखे हो। जैसे कि घर में हम एक बैरिकेड दे देते हैं, ओके, घर में हम एक बैरिकेड दे देते हैं, दरवाजा रहता है, खिड़की रहता है, उससे बाहर हम लोग जाते हैं कभी कभी बाजार वगैरह करने के लिए। तो वही करना है क्या इंडिया के बाहर? सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, आप अपने सोच को भी इतने छोटे दायरे पर रखोगे तो बड़ा सा सोच जो रखेगा आपको जीत के चला जाएगा। आप बस देखते रहोगे और ऐसे ही करते रहोगे, सनग्लास पकड़ के, यहाँ पर नाक होगा आपको, ओ वाह, ये बंदा ने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा लगेगा। पर आपको कभी नहीं अंदाजा होगा, दिमाग पर खुजली होगा, दर्द होगा कि दूसरे बंदे को देखकर उसको कुछ नहीं आता था, पर कोशिश किया बंदे ने और आगे चला गया, और मैं यहाँ पर बैठा हूं, देखता रहा हूं, देख रहा हूं। तो यही होगा। चाय के दुकान में टपली खोल के बैठा है, कुछ चाय बेच रहा है, चाय बेच रहा है, उसी में जाके 2 बेंच पता हुआ है, 4 बेंच पार्किंग में है, तो वहीं पे जाके सारे गपशप करना है, जैसे कि वो क्रिप्टो में बहुत सारा कुछ कर रहा है। अरे भाई दिमाग लगाओ, वो अगर वहीं पे कर लेता तो बाद में क्या, वो लोग चाय के दुकान में टपली में बैठ के चाय पीते, घर में खुद कॉफी मेकर बना लेते, कॉफी पीते बैठे बैठे एसी में बैठ के। तो ये ज्ञान
ज्ञान जो जिसके पास है ना, उसको उसके पास ही रहने दो। आप खुद जज करो कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कर सकता है, कौन कितना इंफॉर्मेशन हैंडल कर पाता है। और आपके पास भी इंफॉर्मेशन है, आप इस मैदान में असली खिलाड़ी हो। सो थैंक यू एवरीवन, आज यहीं